डीसी विल फॉल अगेन। हाँ, ये कहना अभी के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे वैलिड सॉलिड कन्विंसिंग पॉइंट्स हैं जिससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि हाँ, डीसी दोबारा फेल हो सकता है और डीसी को दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ सकता है। वो सुपरमैन के 1 बिलियन ना कमाने तक लिमिट नहीं है, मैटर इससे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तो कुछ ऐसे ही कन्विंसिंग सॉलिड पॉइंट डिस्कस करते हैं ना इस वीडियो में। तो डीसी के फॉल का सबसे बड़ा रीज़न हो सकते हैं जेम्स गन। आप मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेम्स गन क्रिएटिव नहीं है या फिर वो पावर हैंडल नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं, बट आपको जेम्स गन का स्टाइल तो पता ही है, सड़क से उठा के अमीर बना दूंगा, स्टार बना दूंगा। बट ऐसा डीसी के साथ नहीं चल सकता है। मार्वल में तो चल गया। मार्वल में आप उनकी पहली मूवी याद करो, जब उन्होंने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी बनाई थी, उस टाइम पे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को कोई जानता भी नहीं था। बट आजकल के टाइम पे वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टीम बन चुकी है। उस टीम को इतना आइकॉनिक बना दिया उन्होंने। वही चीज़ उन्होंने फिर डीसी में आने के बाद करी, सुसाइड स्क्वाड और पीस मेकर के साथ वो एक हद तक वर्क भी करी। बट अब वो जब इतनी बड़ी पोस्ट पे, इतनी बड़ी लेवल पे पहुँच चुके हैं, उनके पास इतनी बड़ी पावर है, तो अब उनको इस चीज़ से आगे बढ़ना पड़ेगा। आप ही नोटिस करो कि जेम्स गन हमेशा लेसर नोन कैरेक्टर्स क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि लेसर नोन कैरेक्टर्स के साथ वो रिस्क नहीं आता है। बड़े कैरेक्टर्स के साथ आती हैं जिम्मेदारी और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, और जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होंगी उतना ही ज़्यादा डर होता है डिसअपॉइंटमेंट का। तो इसी वजह से जेम्स गन अभी तक अपने लेसर नोन कैरेक्टर्स के साथ सक्सेसफुल रहे हैं। और अब जब उन्होंने सुपरमैन डायरेक्ट करी है तो लोग भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं। और हाँ, आप मुझे गलत मत समझना, मैं स्नाइडर बॉट्स की तरह नहीं हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक अलग ही ट्राइब है। तो इशू ये है कि जेम्स गन का गूफी, कलरफुल, नॉट सो सीरियस स्टाइल डीसी के कोर टोन के साथ क्लैश करता है। हम ऑलरेडी स्नाइडर का विजन देख चुके हैं और कैजुअल फैंस भी वही ज़्यादा डेप्थ एक्सपेक्ट करते हैं, उतना ही डार्क यूनिवर्स देखना चाहते हैं डीसी में। जो लाइट टोन थी वो तो मार्वल के साथ एक तरीके से चल गई, क्योंकि मार्वल के अंदर वैसा वर्ल्ड है, वहाँ के सुपर हीरोज़ वैसे लगते हैं। बट डीसी के पास ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जैसे कि लोग कहते हैं अगर मार्वल के पास सुपर हीरोज़ हैं तो डीसी के पास हैं लिटरल गॉड्स। एग्जैक्टली, कैरेक्टर्स लाइक सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमेन, ये बहुत हैवी हिटर कैरेक्टर्स हैं। इनको आप गूफी तरीके से नहीं दिखा सकते हो। ये वाली गलती करना भी मत, ये गलती करने की गुंजाइश है ही नहीं इस चीज़ में। जब आपने अपने पहले चैप्टर का नाम ऑलरेडी रख दिया है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स, तो प्लीज़ जेम्स गन हमें दिखाओ, शो अस द रियल गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। दूसरा पॉइंट और दूसरी बात यह है कि डीसी अपने आप में बहुत ज़्यादा ही डिवाइडेड है। कोई बैटमैन 2 मांग रहा है, कोई मैन ऑफ स्टील 2, कोई स्नाइडर वर्स को रिस्टोर करवा रहा है, और कोई रियान रेनॉल्ड्स का ग्रीन लैंटर्न। नहीं, जस्ट किडिंग, वो कोई नहीं मांग रहा है। तो इसी बसड़ में, इसी ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग फैन बेस में, इसी ज़्यादा ही डिवाइडेड फैन बेस में जेम्स गन ने स्टार्ट करा अपना यूनिवर्स DCU। और किससे स्टार्ट करा? एक एनिमेटेड शो, क्रीचर कमांडो। लाइक लिटरली व्हाट, आपके पास 1000 ऑप्शन थे, लाइक लेजिट 1000 ऑप्शन, और आपने क्या चूज़ करा? एक एनिमेटेड शो। ये शो बनाने की गलती मार्वल कर चुका है और उन्होंने उसके बदले क्या देखा? एक डाउनफॉल और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म। और आप इसी से अपना यूनिवर्स स्टार्ट कर रहे हो? नहीं, ये एक अच्छी बात नहीं है, ये एक अच्छा ऑप्शन ही नहीं है कभी भी। आप कुछ भी चूज़ कर सकते थे, आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस थे, लेकिन आपने ये बहुत गलत चूज़ करा। और फिर भी एनिमेटेड शो भी बनाया आपने, वंडर वुमेन या बैटमैन पर नहीं बनाया, वो बनाया क्रीचर कमांडो। लाइक कोई नहीं जानता उन्हें, कोई भी नहीं। कितने डीसी फैंस ने, एक्चुअल डीसी फैंस ने वो शो देखा है? मुझे बताओ अभी कमेंट्स में, अभी रोक कर बताओ। और मैं ये बात क्वालिटी की नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैंने वो शो नहीं देखा है तो मैं जज भी नहीं कर सकता उसकी क्वालिटी अच्छी होगी या ख़राब होगी। मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, एक स्ट्रेटजी, एक वर्ल्ड मैप की, कि वो शो कितना अच्छा है या बुरा है वो तो बात की बात है, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो दूसरा प्रोजेक्ट है DCU का सुपरमैन। सुपरमैन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है या बुरा प्रोजेक्ट है वो हमने एक वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हो। क्वालिटी की बात हम कर नहीं रहे हैं इस वीडियो में, मैंने जैसा आपको बताया, लेकिन स्ट्रेटजी ही कर रहा है। तो स्ट्रेटजी तो ये अच्छी थी, लेकिन अगर ये मूवी फर्स्ट मूवी होती तो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा इंपैक्ट देता। अभी तो हमारे लिए ठीक है, हम मैनेज कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन आगे चल के जो फैंस जुड़ेंगे उनके लिए अगर कोई प्रोजेक्ट पहले बताया जाएगा, DCU का पहला प्रोजेक्ट कौन था, तो उनको बताया जाएगा क्रीचर कमांडो था। कोई इंसान वैसी सुपर हीरो मूवीज़ नहीं देखता है आजकल, और उसको क्रीचर कमांडो बोला जाएगा तो वो वैसे ही इंसान नहीं देखेगा, तो सुपरमैन ही बताना पड़ेगा। तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, फिर बाद में क्रीचर कमांडो दिखाओ, तो इट्स रियल। आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रोजेक्ट आया पीस मेकर सीज़न 2। फिर से वही बात, सीज़न 2 किसी सीज़न का, सीज़न 2 किसी यूनिवर्स का थर्ड प्रोजेक्ट कैसे हो सकता है जेम्स गन? मुझे पता है आप थोड़ा थोड़ा नेपोटिज्म करते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया। आप चाहते तो पीस मेकर को किसी और तरीके से या दोबारा पूरी तरीके से रीबूट करके आगे चल के ला सकते हैं, लेकिन आपने थर्ड प्रोजेक्ट पीस मेकर सीज़न 2 ही चूज़ करा। थोड़ा तो आप बायस दिखते हो। अगर आपको किसी एक्टर को ही वापस लाना था तो आप हेनरी कैविल को वापस लाते किसी रोल के लिए, फैंस भी खुश हो जाते, सबको अच्छा लगता, विन विन सिचुएशन होती, आपके बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी अच्छे आते, लेकिन इट्स योर चॉइस। और आपने एक कन्फ्यूजन और क्रिएट करी सीज़न 2 के साथ पीस में करके, आपने जो एंडिंग चेंज कर दी उसको रेटकॉन कर दी बिल्कुल। सीज़न 1 के एंड में पहले जस्टिस लीग आई थी और इसमें आपने वो चेंज करके आपने रीकैप में दिखाया है कि यहाँ पे जस्टिस गैंग आई है।
हम समझ गए, सुपर हार्डकोर फैन समझ गए, लेकिन कॉमन ऑडियंस का क्या, वो तो कंफ्यूज होगी ना। और आपका ऑलरेडी इतना ज़्यादा ही, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इतना डिवाइडेड फैन बेस है, इतना कंफ्यूजिंग यूनिवर्स चल रहा है, उसमें आप ऑलरेडी कंफ्यूजन और डाल रहे हो। दिस इज़ नॉट गुड। तो तीसरा और लास्ट पॉइंट है अपकमिंग मूवीज़। अपकमिंग मूवीज़ आर टोटल मैस। क्योंकि अगर मैं किसी मूवी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तो वह है द बैटमैन 2। बट गैस करो क्या, वो तो DCU का पार्ट है ही नहीं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। और उसके अलावा अगर मैं किसी मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ तो वो है ब्रेव एंड द बोल्ड। उस मूवी के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, बट वाली मूवी कब आएगी क्या पता। वो पता करने के लिए शायद मुझे खुद ही बैटमैन बनना पड़ेगा। अभी आने वाली DCU लाइनअप सुनो आप। सुपर गर्ल, क्लेफेस, द अथॉरिटी, बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड, स्वैम थिंग, वंडर वुमन, टीन टाइटंस, बेन एंड डेथस्ट्रोक। अब आप सच में बताना कि आप इनमें से कितनी मूवीज़ के लिए सच में एक्साइटमेंट फील कर रहे हो, कितनी मूवीज़ के लिए आप एक्साइटेड हो। मैक्स टू मैक्स आप 2-3 मूवी के लिए एक्साइटेड होगे, जो कि हमारे प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। बैटमैन हो गया, वंडर वुमन हो गई, और आप टीन टाइटंस मान लो। बाकी उसके अलावा आप बाकी कैरेक्टर्स को तो जानते भी नहीं होगे। अगर मैं बात करूँ क्लेफेस, स्वैम थिंग और द अथॉरिटी, इन मूवीज़ के बारे में आप जानते हो, आप इनके कैरेक्टर्स के बारे में जानते हो। जब आप जानते ही नहीं हो तो आप इनके लिए एक्साइटमेंट फील क्यों करोगे। और ये वही वाली बात है जो मैंने पहले कही थी, जेम्स गन अपने लेसन नोन कैरेक्टर वाले स्टाइल से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। जब आपके पास लिटरल गॉड्स हैं तो आप हमें वो दिखाओ ना, हमें उनकी ज़रूरत है। या आप बी ग्रेड कैरेक्टर्स दिखा के क्या साबित करना चाहते हो। ये ट्रेडिशनली DC यूनिवर्स ऐसे बनना ही नहीं चाहिए था। सपोज़ करो एक आइडियल DC यूनिवर्स कैसे बनता। सबसे पहले आती सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, ग्रीन लैंटर्न। जब ये इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स स्टैब्लिश हो जाते उसके बाद ही तो यूनिवर्स कंटिन्यू होता। हमें लाइट टच सुपर गर्ल देखने को मिलती, फिर सीरीज़ भी देखने को मिलती। इन कैरेक्टर्स के ऊपर सीरीज़ बन सकती थी उसके बाद। बट ये वाले कैरेक्टर्स तो पहले इंट्रोड्यूस करने थे। आप बोलते हो मार्वल ने 10 साल से ज़्यादा दिए थे अपने इन कैरेक्टर्स को स्टैब्लिश करने में। उसके बाद उन्होंने अपने छोटे छोटे कैरेक्टर्स निकाले, मून नाइट, शांग-ची, इटर्नल्स। इन कैरेक्टर्स को लोग नहीं जानते थे, तभी मार्वल ने इतने टाइम बाद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी। बट उनको भी क्या मिला, ये कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाए। DC के लिए इस तरीके का स्टार्ट जायज़ लगता ही नहीं है, जबकि उनके पास इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स ऑलरेडी हैं। क्योंकि अब कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। मार्वल अपने सारे बिग एसेट्स, बिग गन्स, बिग हैवी हिटर्स सेटअप कर रहा है। स्पाइडरमैन, ब्रांड न्यू डे, डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स। मार्वल ने अपने सारे एसेट्स दाव पे लगा दिए हैं, क्योंकि मार्वल चाहता है फुल बैंग से वापसी करना। और जेम्स गन क्या कर रहा है, स्वैम थिंग, क्लेफेस, ऐसी मूवीज़ ला रहा है। नहीं, जेम्स गन हो नहीं सकता। आपको भी अपने बिग गन्स दिखाने पड़ेंगे। जब आपके नाम में ही गन है तो दिखाओ ना, शो अस योर बिगेस्ट एसेट। सुपरमैन लाओ दोबारा अच्छे तरीके से, बैटमैन दोबारा लाओ, जस्टिस लीग लाओ। आप ऐसी मूवीज़ से जीत सकते हो मार्वल से। आप ऐसी मूवीज़ से अपनी एपिकनेस गा सकते हो कि DC यूनिवर्स एस्टेब्लिश्ड हो चुका है। तो ऐसे ही करोगे तभी तो आपका यूनिवर्स आगे चलेगा। मुझे लगता है कि मेरे इन सारे पॉइंट्स के बाद, हमारे इन सारे पॉइंट्स के बाद आप कन्विंस हो गए होगे, आपको भी थोड़ी बहुत फिक्र होने लगी होगी DC की। और मैं तो चाहता हूँ हम गलत साबित हों, ऐसा हो ही नहीं। DC बहुत अच्छे से राइज करे, बहुत खतरनाक तरीके से राइज करे और बहुत ऊपर मार्वल से भी बड़ा यूनिवर्स बने। लेकिन ये पॉइंट्स के बाद फिक्र तो होती है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट्स में बताइए। आप डिसएग्री करते हो, एग्री करते हो, क्रिटिसाइज़ करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो कमेंट्स में बताओ। कमेंट्स बिल्कुल खुले हुए हैं, आपको जैसा भी बात करनी है। आपको लगता है कि जेम्स गन सही है तो सही बताओ। जो आपको लगता है कि क्या जेम्स गन को स्टेप उठाने चाहिए वो बताओ। लाइक कर देना एक छोटा सा, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। बस मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। गेस आई सी यू एट द मूवी।